हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन क्लास पर। आज हम चर्चा करेंगे वाइगोत्स्की के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। सिद्धांत इससे पहले हमने पढ़ चुके हैं। आज इसके इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं, जो हर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहे हैं। आने वाले एग्जाम में भी क्या ये इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है। तो इसका आंसर है वो सी है। समझे पहले, वाइगोत्स्की के अनुसार ZPD का सिद्धांत है, दिया था वाइगोत्स्की ने। तो ZPD का सिद्धांत के अंदर जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, इसका फुल नेम है। इसके दो तरीके से बताए गए थे ZPD सिद्धांत में। बालक के कार्य करने के दो तरीके हैं। तो पहला है निम्नतम सीमा और दूसरा है उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रिया। इस बात को समझे पहले। निम्नतम और उच्चतर दो तरीके से कार्य कर सकता है बालक ZPD के अनुसार। तो ये दूसरा दे रखा है, ये दो सिद्धांत है। तो इसमें मानसिक क्षमताओं के उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रिया वो किसमें बदली जाती है, वाइगोत्स्की का है वो सामाजिक पारस्परिक क्रिया के द्वारा। ये बात समझे। जहाँ भी वाइगोत्स्की का नाम आ जाए, आपको सबसे पहले सामाजिक, संस्कृति और भाषा, तीन अक्षरों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखें। इनमें से ही प्रश्न का आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की के अनुसार वह कार्य जो बालक के स्वयं के लिए अत्यधिक कठिन है तो किसी प्रौढ़ या और अधिक कुशल छात्र की सहायता से करना संभव हो पाता है, कहलाता है। वाइगोत्स्की के तीन नियम बताए थे, उसमें तीन तरीके बताए थे वाइगोत्स्की ने। पहला था वो ZPD, दूसरा MKO, तीसरा था स्कैफोल्डिंग। तो स्कैफोल्डिंग है, इसको पाड़ या ढांचा भी कहते हैं। इस बात को समझे कि वाइगोत्स्की के अनुसार वह कार्य है, किसी काम को बालक कर रहा है, स्वयं के लिए अधिक कठिन है, स्वयं कोई काम नहीं कर सकता, परंतु किसी प्रौढ़ या उसके अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो पाता है, तो वह कहलाता है स्कैफोल्डिंग। ये याद रखें। किस प्रकार से स्कैफोल्डिंग में क्या होता है कि सबसे पहले बालक वो दूसरों की मदद लेगा, फिर उस समस्या को समझ लेगा, अब उस समस्या को स्वयं को हल करने की कोशिश करता है, और बाद में क्या है, निपुणता आ जाती है उस काम करने के लिए, और दूसरों की मदद करने के लिए निपुणता से वो दूसरे की सहायता कर सकता है। इसके अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं के किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है। तो इसका आंसर वो सामाजिक पारस्परिक क्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न है जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें वाइगोत्स्की क्या कहते हैं। वो बात करते हैं व्यक्तिगत। बच्चे क्या करते हैं, जब आप देखते हो कोई समस्या आने पर बच्चे हैं वो अपने आप से बात करने शुरू कर देते हैं। तो बात करने का तात्पर्य है वो उस समस्या को हल करने के लिए तैयार करते हैं। उस पीछे कोई भी उसने संज्ञान प्राप्त किया उसके बारे में वो याद करके उस काम को करने की वो सोचते हैं। वो व्यक्तिगत वार्ता करते हैं, इससे मौखिक संवाद करते हैं। इसे लेवास्की क्या कहते हैं, व्यक्तिगत वार्ता। नेक्स्ट प्रश्न है वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम है सीखना। सीखना क्या है, एक सामाजिक गतिविधि है। ये याद रखें, आंसर बी है इसका। अधिगम वाइगोत्स्की कहता है बालक है वो सीखता किस प्रकार से है, समाज से, संस्कृति और भाषा से। इन तीन चीज़ों से वो सीख लेता है। ये याद रखें, समाज, संस्कृति और भाषा से बालक है वो अधिगम करता है। ये एक सामाजिक गतिविधि है, इस बात को याद रखें। इसका आंसर है वो बी है। नेक्स्ट प्रश्न है छात्रों के भाषागत विकास में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला भाज्य है सामाजिक परिस्थिति।
यह किसका कथन है? सामाजिक परिस्थिति कहीं पर भी आ जाए, सबसे पहले आप ये देखें वाइगोस्की कहाँ है। वाइगोस्की स्तुति के अनुसार बच्चों के व्यक्तिगत वाक की संकल्पना है। वाइगोस्की के भाषा के बारे में बताया गया है। प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं, गलत है ये। स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने कार्यों को निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं, यह बात सही है। इसका आंसर वो 2 नंबर है। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं, अपने काम को निर्देशन करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं, यह बात याद रखें। वाइगोस्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। कि सीख रहा है बालक, उसको अलग नहीं कर सकते। तो किस चीज से नहीं अलग कर सकते? तो उसके सामाजिक संदर्भ से। बालक है वो अपने समाज, संस्कृति और भाषा के द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है, सीखता है। वो समाज, संस्कृति और भाषा बालक है सीखता है। इसके को अलग करके बालक को सिखाया नहीं जा सकता। तो इसका उसके सामाजिक संदर्भ से आंसर है वो डी है। वाइगोत्स्की के अनुसार निकटतम विकास क्षेत्र है जडपीडी। जडपीडी का तात्पर्य है अपने से बड़े माता पिता, अध्यापक आदि का सहारा लेता है और निकटतम विकास का सिद्धांत कहलाता है। इसमें क्या होता है कि बालक कोई काम करना चाहता है परंतु वो उस काम करने में योग्य नहीं है, तो वह अपने बड़े माता पिता, अध्यापक आदि का सहारा लेते हैं। इसे निकटतम का सिद्धांत कहते हैं। जडपीडी क्या है? बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच का अंतर है, यह जडपीडी कहलाती है। अपने से बड़े माता पिता, भाई बहन, अध्यापक के सहायता से वह कार्य कर सकते हैं। तो इसका आंसर है वो सी है। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार संस्कृति भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यह बात सही है। संस्कृति भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बालक इनके सामाजिक, सांस्कृतिक, संस्कृति और भाषा, इन तीनों से क्या है, तीनों से ही ज़्यादा से ज़्यादा वो अपना विकास कर सकता है। बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, यह तथ्य निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? तो इसका आंसर बच्चों को संस्कृति आ गई, ये याद रखें, संस्कृति, सामाजिक और भाषा। तो ज्ञान की आवश्यकता होती है, तो ये किसका है? वो लेव वाइगोत्स्की है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास में निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? उपेक्षा किसकी होती है? मैंने आपको बताया था वाइगोत्स्की के सिद्धांत है वो सबसे पहले सामाजिक बात करता है, समाज में सब कुछ सीख सकता है, संस्कृति के द्वारा भी सीख सकता है। जैविक है वो नहीं सीख, जैविक नहीं है इसका आंसर। भाषाई के द्वारा वो सीख सकता है, इसका आंसर है वो सी है। सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई, ये 3 नाम याद रखें, वाइगोत्स्की का सिद्धांत आपको याद हो जाएगा। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का प्रत्यय किसने दिया था? वाइगोत्स्की, ये आपको याद अगर जडपीडी का पूरा नाम है, या निकटतम विकास का सिद्धांत भी कहते हैं, यह भी याद रखें। निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? यह पारस्परिक शिक्षण पर आधारित है। बालक सामाजिक और संस्कृति भाषा के साथ जुड़े रहेंगे तभी वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो पारस्परिक शिक्षण है इसका आंसर है।
निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने संज्ञानात्मक विकास में समाज संस्कृति के महत्ता पर बल दिया है? मैंने आपको पहले ही बता दिया, समाज संस्कृति और भाषा पर सबसे ज़्यादा बल देता है वो वाइगोस्की देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यह प्रश्न पहले भी आ चुका है। तो निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को, इसमें देखिए आप समझे इस चीज को, बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हैं, उनके चिंतन पर सामाजिक सांस्कृतिक विषय वस्तु के प्रभाव का महत्व दिया है। ये पहले भी है और ये 2019 में आया हुआ है प्रश्न, और ये 2020 में आया हुआ है प्रश्न। एक ही प्रश्न है पर दोनों अलग अलग तरीके से है। समाज और संस्कृति के बारे में पूछा है और इसमें भी समाज और संस्कृति के बारे में पूछा है। ये याद रखें, लेव वास्की है, वाइगोस्की इसका आंसर है वो। सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, एक तो सामाजिक सांस्कृतिक और भाषा, दूसरा है उसका है ZPD का सिद्धांत, आप याद रखें, के ओ याद रखें, और स्कैफोल्डिंग वो भी आप याद रखें, ढांचा कहते हैं उसे। तो ये 3 सिद्धांत है उसके, और सामाजिक संस्कृति और भाषा के आधार पर बालक का विकास किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। वाइगोस्की के लगभग महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।